मैडम ये लिख रहे हैं तब तक पॉज कर देने का। The different mode of a transportation, the different types of means of transportation, there are the three parts. First is a land transport, water transport and air transport. So shall we start? I introduce land transport vehicle. Train, you know that and you see which types of train. Train, bus, car, bicycle and motorcycle. इन सब चीज़ों में हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी बैठ चुके हैं और हमको पता है कि वो जमीन के ऊपर चलती है। फोर जो उनके व्हील होते हैं उसके ऊपर वो चलती है, उसको बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। एंड सेकंड इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर शिप और बोट। शिप के अंदर बहुत सारी जो हैवी चीज़ें होती है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे लाने के लिए शिप का यूज़ किया जाता है और बोट का यूज़ किया जाता है। नाउ थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर यू नो दैट प्लेन, हेलीकॉप्टर एंड शटल, so those are the model of a transportation. Now start the chapter. Let us meet someone children and see how they reach school. आप किस तरह से स्कूल आते हो, बाय वैन, बाय बस, बाय ऑटो रिक्शा या तो फिर सेल्फ, आप अपनी तरह से भी आते हो। एंड फर्स्ट ये देखिए, ये बाम्बू ब्रिज है जिसके ऊपर बहुत सारे चिल्ड्रन चल के आ रहे हैं और ये कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया हैव अ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इसमें से ही एक है आसाम। आसाम के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और आसाम ही एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर बहुत सारे बाम्बूज, जो हम कहते हैं वास, जिसको हम हिंदी में वास कहते हैं, वो वहाँ पे होते हैं। इट रेन सो मच वेयर वी लिव्स। वहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है। सम टाइम आफ्टर द रेन एंड देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। वहाँ पे इतनी सारी बारिश होती है, हर रोज़ वहाँ पे बारिश होती है। इसके बाद नी हाई यानी कि घुटनों तक वहाँ पे पानी रहता है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। पर बच्चों को स्कूल जाने से बारिश नहीं रोक सकता है। वी होल्ड अवर बुक्स इन वन हैंड एंड बाम्बू विद द अदर्स। वो लोग अपनी बुक्स को इस तरह से वन हैंड ऐसे कैरी करते हैं और एक हाथ से बाम्बू ब्रिज को पकड़ते हैं और सी लाइक दिस, वो इस तरह से उसको वॉक करते हैं और इस तरह से वो रिवर को क्रॉस करते हैं। We quickly cross and the bamboo and rope bridge to reach school. और इस तरह से स्कूल जाने के लिए बाम्बू ब्रिज पे रिवर को क्रॉस करते हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 1, collect some bricks and lay them on the ground in a line as shown in the picture and try walking on them and was it is easy। तो एक्टिविटी के अंदर ये है कि आपको कलेक्ट करनी है ब्रिक्स यानी कि ईंटें, और उसको आपको लैंड के ऊपर अरेंज करना है ब्रिक्स को, और उसके बाद आपको उसके ऊपर चलना है। तो आपको कैसा फील होगा? यस, नॉट इट इज़ ईजी। हम कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करते तो हमारे लिए वो इजी नहीं होती है, हार्ड ही होती है, क्योंकि हम उससे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, दैट्स वाई। सो आपको ये एक्टिविटी करनी है, ब्रिक्स को कलेक्ट करनी है और आपको उसको अरेंज करना है नीचे, और उसके बाद आपको उसके ऊपर वॉक करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय trying 4 or 5 bamboo ball together. Ask your teacher to help and now walk on your bridge। आपको अगर आपके पास हो तो इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी, आपको बाम्बू ब्रिज कलेक्ट करने हैं 4 to 5 और उसके बाद बाम्बू ब्रिज आपको बनाना है और उसके बाद आपको उसके ऊपर चलना है। हाउ डिड यू फील? आपको किस तरह से फील होगा? सो आई वॉज स्कैर्ड एज इट इज़ वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द ब्रिज, क्योंकि ये हमारे लिए इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हम सीमेंट वाले ब्रिज पे चलते हैं, तो बाम्बू वाला ब्रिज तो कभी हमने ट्राई नहीं किया है, दैट्स वाई थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा।
Next, if you walk like this a few times, you will started finding it easy. No, I did not fall down. हम अगर बाम्बू ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो क्या हम गिर जाएंगे? नहीं, हम नहीं गिरेंगे, हम अपनी सेफ्टी के साथ चलेंगे. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज लद्दाख. लद्दाख कश्मीर के अंदर आया हुआ है और लद्दाख के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है. तो और वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स भी होते हैं, वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है और उसकी वजह से पूरे साल वहाँ पे जो नदियाँ होती है, रिवर होती है, वो भरी हुई होती है. तो वो लोग कैसे स्कूल जाते होंगे? फर्स्ट, द ट्रॉली. ट्रॉली हम मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, वो ट्रॉली नहीं. इस टाइप की ट्रॉलीज होती है. ये मान लो यहाँ पे रिवर है. वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाने के लिए वो लोग क्या करेंगे? द रिवर इज अ वाइड एंड डीप, यानी कि बहुत चौड़ी और बहुत ही डीप अंदर होती है. अक्रॉस द रिवर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रॉप अक्रॉस द रिवर, यानी कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग आयरन रॉप है जिससे वो रिवर को क्रॉस कर सके. ऑन बोथ साइड हैज अ टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्री एंड रॉक्स, यानी कि यहाँ पे ट्री या तो फिर रॉक्स, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो वहाँ पे रखे होते हैं. देयर इज अ ट्रॉली बॉक्स मेड एंड वुडन. ये जो ट्रॉली बॉक्स है वो वुड का बना हुआ है, वुड यानी कि लकड़ियों से बना हुआ है. अटैच विद द रॉक, और ये दोनों रॉक बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ बंधे हुए होते हैं. एंड 4 or 5 ऑफ अ सीट इन द ट्रॉली, उसके अंदर 5 या 4 मेंबर बैठ सकते हैं ट्रॉली के अंदर. अ पुली हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोड. यहाँ से ट्रॉली को यहाँ पे जाने के लिए पुली हेल्प करते हैं. अगर आप राइट साइड से पुली को पुश करोगे तो ये जो है लेफ्ट से राइट आ जाएगी और राइट से वो लेफ्ट आ जाएगी. वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन द शॉर्ट टाइम, और हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में स्कूल पहुँच जाते हैं. नेक्स्ट इज लेट्स अस टू ऑब्जर्व द पिक्चर. यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है. सी दिस पिक्चर. 2 पिक्चर है इसमें, पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2. फर्स्ट पिक्चर में दिया हुआ है वेल है, एक बॉय है और एक पॉट है जो ट्राइंग टू हार्ड, पानी को खींचने की कोशिश कर रहा है. तो उसमें ज़्यादा मेहनत होगा, हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाएगा. और सेकेंड पिक्चर में देखो क्या दिया हुआ है, पुली. एक और अभी वो पानी के लिए बोट अंदर डालेगा तो उसको आसानी से इजीली वो पानी को कैरी कर सकता है. ये दोनों पिक्चर को हमें ऑब्जर्व करना है. और ये चीज़ कहाँ कहाँ पे होती है, जैसे कि इन वेल, इन इन्वर्टर, इन क्रैन एंड लिफ्ट एक्सरसाइज, या फिर एक्सरसाइज के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके लिए भी पुली का यूज़ किया जाता है. और आपको भी इसको घर पे ट्राई करना है. नेक्स्ट, वी ऑफ्टन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडी. हमें ब्रिज क्यों चाहिए? क्योंकि जो सम वाटर बॉडी, जैसे छोटे छोटे नदी नाले होते हैं, स्मॉल रिवर्स होती है, स्मॉल पाउंड्स होते हैं, उसको क्रॉस करने के लिए हमें ब्रिज चाहिए. सो वी यूज़ ब्रिज. इसके लिए हम ब्रिज का यूजेस करते हैं. दिस आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रोड. एज यू नो दैट कि ब्रिज किससे बना होता है? सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रोड से बना होता है. द ब्रिज में ऑल्सो हैव अ स्टेप्स. और कोई कोई ब्रिज ऐसे होते हैं क्योंकि वो स्मॉल ब्रिजेस होते हैं ना, दैट्स वाई बोथ साइड स्टेप्स होते हैं. स्टेप्स यानी कि स्टेयर्स, जिसके ऊपर हम चढ़ के आ सकते हैं, दोनों साइड पे होते हैं. ये देखिए पिक्चर्स में भी है, लुक एट दिस पिक्चर, है ना, दोनों साइड पे स्टेप्स. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बाम्बू ब्रिज? यस, क्यों, किस तरह से डिफरेंट हो सकता है सीमेंट का ब्रिज और बाम्बू ब्रिज? इट इज अ मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड. ऑन अदर हैंड तो बाम्बू ब्रिज इज अ मेड ऑफ स्टिक एंड रॉक. बाम्बू ब्रिज किससे बनता है? बाम्बू को हम कट करते हैं और स्टिक यानी कि रॉक जो बांधने के लिए जो रस्सी चाहिए
उससे बनता है, तो वो ज़्यादा टिकाऊ भी नहीं है और उसके ऊपर चलना थोड़ा डेंजरस है, तो दैट्स वाई हम तो सीमेंट वाला ही यानी कि सीमेंट ब्रिज ही हम यूज़ करेंगे। एंड द सीमेंट ब्रिज इज बियर द वेट ऑफ हैवी व्हीकल्स जैसे कि बस, ट्रक, एट्रिक्स, ये सब चीज़ें होती है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और इन कंपेरिजन बाम्बू ब्रिज कैन नॉट बियर हैवी वेट, वो हैवी वेट नहीं ले सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट अ वन टाइम? एक ही ब्रिज पे एक साथ कितने लोग आ जा सकते हैं? मैनी पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज एट अ वन टाइम, बहुत सारे लोग एक साथ क्रॉस कर सकते हैं, बट द एक्सटेंट काउंट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड ब्रिज स्ट्रेंथ, कि वो कितना टिकाऊ है और कितना वो वजन जो वेट है उसको सहने की क्षमता रखता है। You have seen how children use different kinds of bridge and to cross a river and other even area to reach school. If you had a chance, which bridge would you like to use as? I would you like to use a cement bridge because it is stronger and softer than bamboo bridge. Of course, we all are uses cement bridge क्योंकि bamboo bridge के अंदर इतना स्ट्रेंथ और कैपेसिटी नहीं है जितनी कैपेसिटी सीमेंट वाले ब्रिज में है। Number 4, do you have to cross any bridge on the way to your school? If you yes, what is the bridge? And like draw the picture. अगर आप स्कूल आते हो या फिर कहीं पे भी बाहर जाते हो तो ब्रिज का यूज़ करते हो, तो कौन सा ब्रिज यूज़ करते हो? ऑफ कोर्स वी ऑल आर यूजिंग सीमेंट ब्रिज। एंड ऑन द वे टू माई स्कूल, हम स्कूल भी आते हैं ब्रिज से, फिर कहीं बाहर भी जाते हैं, और आपको जिस तरह का ब्रिज पसंद है या तो फिर आप जिस तरह के ब्रिज से गुजर चुके हो वो वाला ब्रिज आपको ड्रॉ करना है। Find out from your grandparents what kind of bridge were there when they were young. जब वो यंग थे तो किस प्रकार का वो लोग ब्रिज यूज करते थे? At that time there were only bamboo bridge and wooden bridge. उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ बाम्बू ब्रिज यूज करते थे और वुडन यानी कि लकड़ियों का ब्रिज यूज करते थे। Is there any bridge near your house? क्या आपके घर के नज़दीक कोई ब्रिज है? Find out more about the bridge. Yes, there is a bridge near my house. और मेरे घर के आजू बाजू ब्रिज मैंने देखा है। Where is the bridge? Over water, over road, between two mountain या somewhere else? ब्रिज एक्चुअल में होता कहाँ पे है? ऐसा बोल, over water, over road या तो फिर between mountain? Yes, तो ब्रिज होता है, it is a over वाटर, पानी के ऊपर ही ब्रिज होता है, जहाँ पे नदी होती है, रिवर होती है, उसके ऊपर ब्रिज होता है। Who all use the bridge? It is used by people on foot and also by vehicle and animal. तो इसमें पूछा गया है कि क्या ब्रिज पीपल यूज़ कर सकते हैं, एनिमल यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो बड़े बड़े व्हीकल आते हैं वो क्या उस ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं? Yes, this bridge is used by all types of vehicle to cross their river. People on foot and animal also use this bridge. और ये सभी लोग ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। Does the bridge seems to be old or it is new? Yes, it is new. Find out what material are used making this bridge and list them. तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि किसका ब्रिज बनता है। तो ऑफ कोर्स वी नो दैट कि सीमेंट, आयरन रॉड एंड सैंड एंड ब्रिक्स का यूज़ होता है ब्रिज बनाने के लिए। नेक्स्ट, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। आपको आपकी मनपसंद सेल्फ चॉइस के हिसाब से आपको आपकी नोटबुक के अंदर ब्रिज को ड्रॉ करना है। एंड एज यू लाइक इट फिल अप द कलर्स। Do not forget draw the train, vehicle, animal, people who cross the bridge. और आप जो ब्रिज बना रहे हो उसके ऊपर आपको people, animal and some vehicles आपको ड्रॉ करना है और अंदर आपको fill the कलर्स करना है। Image what difficult there would be if the bridge was not there. अगर आप सोचिए अगर ब्रिज नहीं होता तो फिर हम कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते होंगे। If there was no bridge over the river, अगर नदी के ऊपर ब्रिज नहीं है, people would have crossed the river by, I think तो फिर boat यूज़ करते होंगे to reach any place and there would have consume more time, और वो सबसे ज़्यादा
टाइम हम उसको दे देते हैं, क्योंकि कंज्यूम कर लेता है सबसे ज़्यादा टाइम। और सीमेंट वाला ब्रिज होगा तो हम कार या बाइसिकल या स्कूटर के ऊपर बैठेंगे एंड गेटिंग ओके नेम। एंड नाउ लेट अस फाइंड आउट सम अदर वे बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल। और दूसरे बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं उसको हमें फाइंड करना है। सो आई थिंक वी ऑल आर बस, वैन, ऑटो, कार, बाइसिकल एटसेट्रा, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अ वेलम। लुक एट दिस पिक्चर, यस, सी दैट। Vellum in Kerala, in some parts of Kerala, we use a vellum and small wooden board to reach school. वेलम के अंदर बहुत ज़्यादा नदी है, इसके लिए सब लोग वेलम का यूज़ करते हैं। वेलम दिखता कैसा है? आई शो यू इन द पिक्चर। दिस इज वन काइंड ऑफ बोट, बट केरल के अंदर इसको वेलम के नाम से बुलाते हैं। वहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए वेलम का यूज़ करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे लोग एक ही साथ बैठ के वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए जा सकते हैं। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट? आपने क्या देखी है? तो किस तरह की बोट देखी है? ओके, या तो फिर हाउस बोट देखी होगी, या फिर मोटर बोट देखी होगी, या फिर रो बोट देखी होगी। इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स होती है। कैन यू थिंक ऑफ द अदर वे बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन द वाटर? यस, हम स्ट्रीमर के अंदर भी बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द कैमल कार्ट। लुक एट दिस पिक्चर, यू नो दैट हु इज अ कैमल? कैमल इज अ एनिमल एंड कैमल कार्ट यानी कि 2 व्हील बनाए जाते हैं वुड के और उसको कैमल के साथ अटैच किया जाता है। नाउ कैमल कहाँ पे यूज होता है? इन राजस्थान, बिकॉज राजस्थान इज अ वेरी हॉट प्लेस एंड इन डेजर्ट, सो दैट्स वाई यूजिंग अ कैमल कार्ट, बिकॉज कैमल इज एन एनिमल एंड दैट्स वाई इट फीड। यहाँ पे देखिए, कैमल की जो फीड होती है वो जो सैंड होती है उसके अंदर वो चले नहीं जाते, वो बाहर ही रहते हैं। अगर कोई स्कूटर या बस या और कोई हम डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल का हम यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट ही है। जहाँ तक आप देखो वहाँ तक आपको डेजर्ट ही डेजर्ट दिखाई देगा। तो दैट्स वाई ऑल आर पीपल यूजिंग अ कैमल कार्ट। ओके, वी लिव इन डेजर्ट। राजस्थान के अंदर सब लोग डेजर्ट के अंदर रहते हैं। देयर इज अ सैंड ऑल अराउंड, उसके आजू बाजू में पूरी जगह पे सैंड ही सैंड है। इट गेट वेरी हॉट इन द डे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, और वहाँ पे स्कूल जाने के लिए वो लोग कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हैव यू एवर सैट इन कैमल कार्ट और हॉर्स कैरिज? या आप कैमल कार्ट के अंदर बैठे हो या तो फिर टांगा, या हम कभी सी रूट के लिए जाते हैं या फिर समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ पे कैमल कार्ट होते हैं जिसके अंदर हमें सवारी करने को मिलती है, जिसके ऊपर हम ऊपर बैठते हैं और फिर देखते हैं समुद्र को। यस, When did you climb on yourself or did some help? क्या आप कैमल कार्ट के ऊपर बैठने के लिए आपको ऊपर कोई चढ़ाता है, हेल्प करता है, या फिर आप अपने आप चढ़ जाते हो? We got a chance to sit on a camel or horse and in the tanga.
आपने देखा है ना तांगा जो हॉर्स का होता है, ओनली वन हॉर्स होता है और पीछे 2 व्हील्स होते हैं उसके, और उसके ऊपर एक छत के जैसा होता है जिसके अंदर हम बैठते हैं, उसको बोलते हैं इट्स कॉल्ड टांगा। यूजुअली समवेयर हेल्प यूज टू क्लाइंब इट, हमें जनरली सब लोग हेल्प करते हैं क्लाइंब यानी कि चढ़ने के लिए कैमल के ऊपर या तो फिर हॉर्स के ऊपर। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, आपको कैसा लगेगा अगर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी एंजॉयबल, राइट। नेक्स्ट इज अ बुलक कार्ट, लुक एट द पिक्चर, यस इट्स कॉल्ड बुलक कार्ट। और बुलक कार्ट के आगे कौन होते हैं, पुल होते हैं, और हम कार्ट बनाते हैं और 2 व्हील्स को ज्वाइन कर देते हैं, इसके लिए उसका नाम है बुलक कार्ट। We ride our bullock cart going slowly throughout the green field. हम बुलक कार्ट का यूज़ गांव के अंदर करते हैं और जहाँ पे ग्रीनरी होती है, खेती बाड़ी होती है, वहाँ पे बुलक कार्ट का हम यूज़ करते हैं। द ग्रीन फील्ड यानी कि ग्रीनरी, गांव के अंदर तो बहुत सारी होती है, विलेज के अंदर। इफ़ इट टू सनी और रेनी, अगर वहाँ पे बारिश होती है या तो फिर धूप होती है तो वी यूज़ अवर एम्ब्रेला, वो लोग एम्ब्रेला को यूज़ करते हैं। सनी यानी कि बहुत सारा धूप और बारिश जब होती है तब वो लोग अम्ब्रेला रख लेते हैं जो बुलक कार्ट होता है उसके ऊपर, और उसके बाद वहाँ के बच्चे इस तरह से स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट, डू यू हैव अ बुलक कार्ट वेयर यू लिव? यस, वी हैव अ बुलक कार्ट्स इन अवर विलेज। सबके गांव में बुलक कार्ट्स होते हैं ना, और हम सब उसके ऊपर राइड कर चुके हैं। नेक्स्ट, डज इट हैव अ रूफ? यूजुअली देर इज नो रूफ, रूफ यानी कि उसके ऊपर की छत यूजुअली नहीं होती है, पर अगर हमें धूप लगती है या फिर बारिश लगती है तो हम ऊपर अम्ब्रेला को यूज कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ व्हील डू दे हैव? तो जो उसके व्हील्स होते हैं कार्ट के, वो किसके बने होते हैं? दे हैव 2 और 4 बिग व्हील्स, या तो फिर 2 व्हील्स होते हैं या तो फिर 4 व्हील्स होते हैं, और बहुत ही बड़े व्हील्स होते हैं। और ये व्हील्स जो है उसको ज्वाइन कर देते हैं और उसके बाद कार्ड बन जाता है, और उसके बाद हम उसके ऊपर राइड करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो एंड पेज नंबर 6 एंड आई विल गिव योर होमवर्क। इसके अंदर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, राइट इन योर नोटबुक एंड आफ्टर दैट राइट 2 टाइम। एंड आपको अभी भी किसी भी नोटबुक बनानी नहीं है। जब स्कूल स्टार्ट होगा, स्कूल आर रेगुलर, आई विल इन्फॉर्म कि आपको अभी बुक बनाना है। तब तक आप किसी भी नोटबुक के अंदर उसको राइट कर सकते हो। और आपको मैंने बोर्ड के ऊपर जो चार्ट बनाया था डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो आपको बनाना है। आई विल रिपीट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट में जो भी व्हीकल्स आते हैं, राइट नेम्स 2 टाइम एंड लर्न दिस होल चार्ट। आपको आगे के स्टैंडर्ड के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। आई होप टू सी यू सून इन क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।